अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों ये है Redmi Note 10 5G, द मोस्ट अफोर्डेबल एंड सबसे सस्ता 5G फ़ोन पाकिस्तान के मार्केट्स के अंदर जो Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है। और अगेन मैं कहूँगा कुछ अलग कर दिया, कुछ नया कर दिया, अच्छी बात है। 5G को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है, ओवरऑल ये कैसा पैकेज है, अभी मैं अनबॉक्सिंग और अपने फर्स्ट इंप्रेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये दो फ़ोन है मेरे पास, जिनमें से एक फ़ोन मैं आप में से किसी एक लकी विनर को देने वाला हूँ। मतलब गिव अवे सीन होना है भाई। पार्टिसिपेट कैसे करना है आगे आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके जी, ये है यहाँ पे Redmi Note 10 5G का बॉक्स। कुछ इस तरह की लुक है इसकी। 3 ईयर की वारंटी अगर ऑनलाइन इसको बाय करते हैं, कोई लिंक होगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। लोकल मार्केट से 12 मंथ की वारंटी आपको मिलेगी। तो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, ब्लू कलर है। एंड लेट्स ओपन द बॉक्स, देखते हैं बॉक्स कंटेंट हमें क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे ऊपर ये वाइट फोल्डर है, डिजाइंड बाय Redmi मेंशन है भाई इसके ऊपर। और उसके अलावा आपको सिम इंजेक्शन टूल मिल जाता है। फर्दर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपको एक डिसेंट क्वालिटी का सिलिकॉन केस मिलता है डस्ट प्लग के साथ, तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा डिवाइस आपको मिल जाती है। फ्रंट रैप के ऊपर की हाईलाइटिंग फीचर है, Dimensity 7 नैनोमीटर वाला 5G चिपसेट है ये। और उसके अलावा कुछ इस तरह की लुक है इसकी। अभी मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, बॉक्स के बाकी कंटेंट देख लेते हैं जब तक। अभी मैं इस फ्लैप को रिमूव करता हूँ और फर्दर देखें तो हमें यहाँ पे टाइप A टू टाइप C डेटा केबल मिल जाती है। और उसके अलावा एक चार्जिंग ब्रिक है जो बेसिकली 22.5 वाट का मैक्सिमम आउटपुट रेट देता है और डिवाइस 18 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और उसके बाद डब्बा हो गया जी खाली, नो मोर कंटेंट। और अभी आता हूँ मैं डिवाइस की तरफ। इसका जो फ्रंट रैप है इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि क्लियर फर्स्ट लुक हम ले सकें। तो ये है दोस्तों Redmi Note 10 5G की नाइट टाइम ब्लू कलर के अंदर फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशन। ये जो मैट फिनिश है ना, ये एक अच्छा फील देती है, मतलब अच्छी लगती है पर्सनली मुझे। अभी मैं आपको कैमरा जो हाउसिंग है इसका थोड़ा सा क्लोजअप लुक दूं तो कुछ इस तरह की पोजीशन है कैमरा बम्प की, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इन हैंड फील भी फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर एक अच्छा दे रही है डिवाइस। और फर्दर यहाँ पे मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊं तो Redmi 5G की ब्रांडिंग है नीचे वाली साइड पे। और ये कुछ इस तरह की लुक है इसकी। वैसे आपको कैसी लग रही है ये मैट फिनिश और ये जो कलर है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप। और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, डिवाइस को सेटअप कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली डिवाइस मैं सेटअप कर चुका हूँ। बेजल्स मैं कहूँगा ठीक हैं, चिन थोड़ी एवरेज साइज़ की मैं कहूँगा। जो ये पंच होल की सिचुएशन है, बिंदी वाला पंच होल, ये आप देख सकते हैं मिडल में। तो अभी कुछ आगे चलिए, डिस्प्ले अभी स्मूथ लग रहा है काफ़ी। आगे चलिए और कुछ काम की बातें आपसे मैं करता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस ऑफ Redmi Note 10 5G। अब इसके दो वेरिएंट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट होगा उसकी प्राइस है 34,000 और जो 6 128 वाला वेरिएंट होगा उसकी प्राइस है 36,000 रुपीज़। एक्सपेक्टेशंस मेरी यहीं पे थी, कहीं पे 32-33 हज़ार रुपये के अराउंड ही प्राइस रखी जाएगी। और 34 प्राइस आ गई। ऑफलाइन मार्केट के अंदर अवेलेबल कराया जाएगा, आपको पता है डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, तो प्राइस इज़ नॉट एन इशू। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था अपने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर। दूसरा, सबसे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर 5G दे देना, दिस इज़ अ गुड थिंग। मतलब इसके ऊपर मैं Xiaomi को अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें मैंने ऐसी भी देखी इस फ़ोन के अंदर अपने फर्स्ट इंप्रेशन में जो आगे पीछे हो गई। मतलब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। डिज़ाइन लुक्स की बात करें तो इस डिवाइस का जो डिज़ाइन है Redmi की Note 10 सीरीज़ का इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। मतलब उसी के ही मेंबर है ना, थोड़ा सा हटके डिज़ाइन है, तो दिखने में अपने फर्स्ट इंप्रेशंस में पसंद आया मुझे। दूसरा ये जो मैट टाइप की फिनिश है ना, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है। मतलब एक अलग ही फील है इसका। ग्लॉसी फिनिश हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। ग्लॉसी फिनिश के अंदर जो है ना फिंगरप्रिंट के स्मजेस ज़्यादा लग जाते हैं, लगते हैं यहाँ पे भी हैं लेकिन थोड़े से कम विजिबल रहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स केस मिल जाता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। बाकी जो बिल्ड मटेरियल है बैक साइड के ऊपर, ये पॉलीकार्बोनेट है, मतलब प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। ओवरऑल जो डिवाइस का वेट है वो है 192 ग्राम के राउंड। जो इन हैंड फील है इस डिवाइस का, एक तो कर्वी जो इसकी बैक है उसकी वजह से जो ग्रिप है अच्छी आ जाती है। 6.5 इंच का साइज़ है, तो जाहिर आजकल बड़े बड़े साइज़ के आ रहे हैं, तो हैंडी सी डिवाइस लगी मुझे। ऑलमोस्ट कॉम्पैक्ट साइज़ तो नहीं इसको कहूँगा, लेकिन फिर भी फील आता है एक, मतलब जहाँ पे बड़ी साइज़ की डिवाइस यूज़ करने के बना इसको यूज़ करने में, तो ये चीज़ लगी। तो कलर्स इसके 4 अवेलेबल करवाए जाएंगे, ग्रे, सिल्वर, ग्रीन और ब्लू कलर। करंटली मेरे पास यहाँ पे ग्रे और ब्लू कलर अवेलेबल हैं। यहाँ पे दोनों मैट फिनिश के अंदर देख सकते हैं आप। ओवरऑल मुझे जो है ब्लू पसंद आया। आपकी क्या चॉइस है इन दोनों में से, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर मैं कहूँगा जो डिवाइस का डिज़ाइन लैंग्वेज है वो मुझे पसंद आया। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो नीचे वाली साइड पे आपको टाइप C की पोर्ट देखने को मिलती है, सिंगल स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है राइट साइड के ऊपर। और बाकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अगर मैं सिम ट्रे की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलती है, मतलब या तो 2 सिम कार्ड यूज़ करेंगे या फिर एक सिम के साथ एक SD कार्ड को यूज़ कर पाएंगे। डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलता है 90 हर्ट्ज
वाला हाई रिफ्रेश रेट के साथ, और ये एक IPS पैनल है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। अब देखिए सेम प्राइस पॉइंट के ऊपर Xiaomi AMOLED पैनल भी 60 हर्ट्ज भी दे रहा है और यहाँ पे 90 हर्ट्ज के साथ IPS पैनल भी दे रहा है, डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिकेशन के साथ, डिफरेंट टाइप के यूजर्स के लिए। तो ये है कि अपनी अपनी प्रेफरेंस है बंदे की कि उसको किस डिवाइस के साथ जाना है। बहरहाल यहाँ पे जो IPS कोई क्वालिटी है पैनल की, वो मैंने एक बेटर फील किया अपने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर। अच्छी क्वालिटी का IPS LCD पैनल है। मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, एक्सपीरियंस अच्छा निकल गया। वीडियोग्राफी के अंदर वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है यहाँ पे, तो नेटफ्लिक्स Amazon प्राइम कोई सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी क्वालिटी के अंदर उसको यहाँ पे एंजॉय किया जा सकता है। स्पीकर क्वालिटी की यहाँ पे बात करें तो बॉटम फायरिंग आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। मतलब इस सेगमेंट के अंदर Xiaomi की कुछ डिवाइसेस में आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्पीकर को रखा गया है। अगर मैं क्वालिटी और लाउडनेस की बात करूँ तो मतलब ठीक निकल के आई, ना ज़्यादा लाउड थी ना ज़्यादा कम थी। मतलब सिंगल स्पीकर के हिसाब से जितनी क्वालिटी मैक्सिमम होनी चाहिए उतनी आपको देखने को मिल जाती है इसमें। और दूसरा यहाँ पे देखा जाए Xiaomi इसको 6.5 इंच का डिस्प्ले है, ये पंच होल वाला जो मिडिल के अंदर पॉइंट है, इसको कहता है अडाप्टिव सिंक डिस्प्ले। मतलब इसका जो हाई रिफ्रेश रेट है ना, ये स्विच करता रहता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। लाइक जहाँ पे 60 हर्ट्ज की जरूरत है वहाँ पे 60 हर्ट्ज कर देगा, 30 हर्ट्ज कर देगा, 90 हर्ट्ज कर देगा, जहाँ पे स्मूथ स्क्रोलिंग का एक्सपीरियंस आपको देना है। तो ये चीज़ डिवाइस की बैटरी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा प्रोटेक्टर लगा हुआ है फ्रंट साइड के ऊपर, पेपर प्रोटेक्टर, और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी है फ्रंट साइड के ऊपर। तो ओवरऑल मैं कहूँगा अपने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर डिस्प्ले जो क्वालिटी है फॉर द IPS पैनल ठीक निकल के आई। बाकी आप मुझे अपनी प्रेफरेंस बताइएगा कि अगर AMOLED पैनल विद 60 हर्ट्ज हो वर्सेस IPS पैनल 90 हर्ट्ज हो तो आपकी क्या प्रेफरेंस है, कमेंट्स में मैं वेट करूंगा। फर्दर कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जो रैम टाइप है वो LPDDR4X है, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 है। अब UFS 2.2 जो है इसकी रीड और राइट की जो स्पीड्स हैं वो अच्छी होती हैं, तो एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है, मतलब और ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स रेट अच्छा देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करते हैं चिपसेट की, तो यहाँ पे MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट आपको मिलता है। ये पहली डिवाइस है जो ऑफर कर रही है और ये 5G इंटीग्रेटेड चिपसेट है। मतलब देखिए 5G के बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि 5G जब तक ज़ाहिर है अवेलेबल नहीं होगा उसको फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन ग्लोबली 4G चिपसेट की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। हर मैन्युफैक्चरर जो चिपसेट का है वो 5G को पुश कर रहा है, तो ज़ाहिर है 5G को फिर लगाना पड़ेगा। 5G की वजह से कॉस्ट जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, और मैं कहता रहता हूँ आपको Xiaomi प्राइस के अंदर गलती नहीं करता, तो यहाँ पे 5G चिपसेट सबसे सस्ते प्राइस के अंदर मैनेज कर दिया, तो ये चीज़ें एक अच्छी है। बाकी है कि 5G का एक फ्यूचर प्रूफिंग आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा 5G चिपसेट के होते हुए आपको जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है डिवाइस की वो अच्छी देखने को मिल जाती है, और दूसरा इस डिवाइस के अंदर आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने अपने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर इसको यूज़ करा था। एक तो 90 हर्ट्ज की वजह डिस्प्ले का जो है रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। दूसरा ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी ठीक निकल के आ रही थी। लाइक एंतुतु की एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल नहीं कर पाया, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, डब्बे से निकाली डिवाइस आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और दूसरा ये है कि PUBG मैंने इंस्टॉल कर ली थी, गेम PUBG मैंने खेली है, अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आ रहा था। मैक्सिमम 40 FPS मिलता है, मतलब एक्सट्रीम वाला कोई यहाँ पे सीन नहीं है भाइयों, तो 40 FPS अच्छा गेम प्ले यहाँ पे मैंने अपने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर देखा। बाकी चीज़ें रिव्यू के अंदर निकल के आएंगी तो मैं आपको उसके ऊपर अपडेट कर दूंगा। कैमरास की अगर यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 10 5G की बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, और ये बेसिकली 12 मेगापिक्सल का सेंसर होता है, पिक्सल बिनिंग के ऊपर काम करता है। और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो देखने को मिलता है। अब एक चीज़ मैं फाइंड कर रहा था कि ये 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, ये एक्चुअली में है किस ब्रांड का सेंसर, सोनी है, सैमसंग है, क्या चीज़ है, मुझे चीज़ें कहीं पे नहीं मिली। मैंने डिटेल चेक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे भी मेंशन नहीं थी। तो पहले मेरा गेस था कि सोनी IMX 586 हो सकता है ये सेंसर, लेकिन इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा अपने रिव्यू के अंदर, तो जो चीज़ें निकल आएंगी डेफिनेट आपको अपडेट करूँगा उसके ऊपर। फ्रंट जो सेल्फी है यहाँ पे मिलती है 8 मेगापिक्सल की, और ये चीज़ मैं कहूँगा कि मुझे एक डाउनग्रेड लगा, मतलब 13 मेगापिक्सल की सेल्फी एटलीस्ट होनी चाहिए थी। सेम प्राइस पॉइंट के ऊपर Xiaomi के कुछ फ़ोन्स आपको 13 मतलब 16 मेगापिक्सल यहाँ पे सेल्फी दे रहे हैं, तो 8 मेगापिक्सल इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। बाकी है कि जो Xiaomi की कैमरा गेम है वो अच्छी है, Xiaomi की जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशंस हैं वो बेटर निकल के आते हैं कंपैरेटिवली दूसरे ब्रांड्स के। तो रिव्यू के अंदर इसको टेस्ट करेंगे, 8 मेगापिक्सल कहाँ पे स्टैंड करता है, कैसी परफॉर्मेंस है, बैक कैमरा की कैसी परफॉर्मेंस है, कंप्लीट सैंपल्स के साथ आपको रिव्यू के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। अभी अगर कैमरा एप्लीकेशन की मैं बात करूँ वहाँ पे ऑप्शंस की, तो पहले आपको प्रो मोड देखने को मिल जाता है, उसके अलावा आपको वीडियो मोड देखने
को मिलता है। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे बैक कैमरा से 1080p 30 fps के ऊपर आप कर सकते हैं। उसके अलावा फोटो का मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट का मोड आपको देखने को मिल जाता है। मोर के ऑप्शन के अंदर चलें तो आपको स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन आप 120 fps 720p के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। टाइम लैप्स का ऑप्शन है, नाइट मोड का ऑप्शन है, 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है मोड, और उसके अलावा आपको शॉर्ट वीडियो का मोड देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पॉइंट से देखा जाए तो फिंगरप्रिंट जो सेंसर है साइड माउंटेड अच्छे से काम कर जाता है, और एनिमेशंस जो हैं उसकी वजह से 19-20 थोड़ा बहुत आगे पीछे, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी है अच्छी देखने को मिल जाती है। फेस आईडी अच्छे से काम कर जाती है। सेंसर्स की बात करें तो सारे ज़रूरी सेंसर मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग आपको जायरो सेंसर भी मिलता है हार्डवेयर बेस, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर मिलता है, और जिसके ऊपर Xiaomi की अपनी जो कस्टम UI है 12.0 MIUI वो रन करती है। अब पास्ट के अंदर जो Xiaomi की Redmi Note 10 सीरीज़ की डिवाइसेस थी वहाँ पे कुछ बग्स वगैरह रिपोर्ट हुए, हमने कंपनी को फीडबैक दिया, कंपनी ने उसे पॉजिटिव वे के अंदर लिया और अपडेट्स वगैरह जल्दी से फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड की, जिसकी वजह से जो काफ़ी बग्स थे वो फिक्स आउट हो चुके हैं। अभी इस डिवाइस के अंदर अपने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर मैंने कोई ऐसा बग फेस नहीं किया, मतलब ठीक था, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी निकल के आ रही थी। रिव्यू तक जो चीज़ें थी अगर उनके अंदर कोई गड़बड़ हुई तो डेफिनेट मैं उसके अंदर आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए डिस्प्ले जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस था वो अच्छा निकल के आ रहा था। जो बैटरी है 5000 mAh की एक बिग बैटरी है, और 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट है। 33 वाट होता तो अच्छी बात हो जाती यहाँ पे। बहरहाल जो भी है डब्बे में से आपको 22.5 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप की क्या सिनेरियोज हैं, आपको चार्जिंग टाइमिंग कितनी देखने को मिलेंगी 0 to 100, ये चीज़ें रिव्यू के अंदर निकल के आएंगी, तो डेफिनेट मैं आपको इसके ऊपर अपडेट कर दूंगा। कुछ अदर फीचर्स की यहाँ पे बात करें तो आपको इस डिवाइस के अंदर NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी मिल जाती है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, मैनुअल है, गूगल डायलर के थ्रू है, तो ईमानदारी के सीन ऑन है यहाँ पे, तो ये आपको पता सारा के अगले बंदे को अपडेट चली जाती है इसके ऊपर। अगर मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन को कंक्लूड करूं, एक तो मुझे इस डिवाइस का जो डिज़ाइन है वो पसंद आया, स्पेशली जो मैट फिनिश है बैक साइड के ऊपर, ये मेरी फेवरेट है। कलर ब्लू मेरा फेवरेट है। आपका कलर कौन सा फेवरेट है कमेंट्स में मुझे बता देना। उसके अलावा जो Dimensity 700 चिपसेट है 5G वाला, बजट रेंज के अंदर उसको फिट कर देना 5G को, इस चीज़ के ऊपर मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी जो 5G का बेनिफिट है वो मिलेगा तो 2-3 साल बाद जाके, लेकिन यह है कि जब 5G एक्चुअल में अवेलेबल होगा तो डिवाइसेस रेडी होंगे इसको यूज़ करने के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब Xiaomi ट्रेंड सेट कर दिया है बजट रेंज के अंदर 5G का। अब ऐसा नहीं है कि 5G लगा के प्राइस 40 या 45,000 कर दी जाए, तो सिर्फ 5G की वजह से इतना पे करना, तो वो चीज़ें सेंस नहीं बनती। तो प्राइस रेंज मैनेजेबल है, वहाँ पे 5G को फिट कर देना, फ्यूचर प्रूफिंग थोड़ी सी देखने को मिलती है। बाकी कुछ कनेक्टिविटी के जो मामला हैं वो बेटर निकल के आते हैं। कैमरास को टेस्ट कर लेंगे रिव्यू के अंदर, और बाकी जो डिवाइस है काफ़ी हैंडी सी फील देती है, एक अच्छा मुझे लगा। और मेरे ये थे फर्स्ट इंप्रेशंस Redmi Note 10 5G को लेके। आपको कैसी लगी डिवाइस मुझे बता देना। और अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि Redmi Note 10 5G के गिव अवे के अंदर आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो आपको इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करना है जहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि Redmi Note 10 5G के अंदर जो अच्छे फीचर्स हैं वो आपको कौन कौन से लगे। और दूसरा, इस वीडियो को लाइक कर देना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब मैं विनर्स अनाउंस करूँ तो आपको उसकी अपडेट आ जाए, आपका कोई क्वेश्चन ना आए कि यार वो कब अनाउंस किया, गिव अवे विनर कहाँ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ये 3 सिंपल रूल हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस Redmi Note 10 5G के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।